बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम सीखेंगे सबसे पहले नेविगेशन मेन्यू और नेविगेशन ड्रॉअर क्या होता है। ठीक है, हम एक नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, उसके अंदर नेविगेशन ड्रॉअर ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि एक क्रिएट करेंगे मेन्यू एक्सएमएल की फाइल नहीं, जिसके अंदर हम मेन्यू सारे लिखेंगे बनाएंगे, और उसके बाद हम तीसरा जो काम करेंगे वो उन मेन्यूज के ऊपर आइटम क्लिक का करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आ जाता हूँ अपने कल वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो कल वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये काम किया था कि हमारे पास दो चाइल्ड थे। एक चाइल्ड वो था जो कि इस स्क्रीन के ऊपर फिट आता है, और एक चाइल्ड वो था जो कि इस जगह पे फिट आता है, जो कि बाहर होता है स्क्रीन के। जिसको प्रेस करें तो वो स्क्रीन अंदर आ जाती है, और प्रेस करें तो स्क्रीन बाहर जा चली जाती है। अब एक तो वो ये करते हैं कि हम उस अपनी जो लेफ्ट साइड है वहां पे अपने थंब को रख के या फिंगर को रख के या किसी भी अपने अंगूठे को रख के ऐसे स्वैप करते हैं तो वो पेज अंदर आ जाता है। दूसरा तरीका, हमने हैमबर का जो आइकन है वो लगाया हुआ था। तो सबसे ऊपर तीन लाइनें होती हैं, उसको प्रेस करते हैं तो फिर भी पेज जो साइड ड्रॉअर होता है वो अंदर आ जाता है, और अगर उसे प्रेस करते हैं तो ड्रॉअर वापस चला जाता है। तो ये हमने कल किया था। दो चाइल्ड होते हैं, एक चाइल्ड यहाँ पे और एक चाइल्ड इस जगह पे। तो मुझे ये जो चाइल्ड है लीनियर लेआउट, इसको खत्म करना है। और इस चाइल्ड को जब मैं खत्म करूंगा तो इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे। ये जो हमने कल काम किया था ना, ये वाला लीनियर लेआउट, ये सेकंड चाइल्ड को मैंने यहाँ पे खत्म कर देना। तो खत्म करने का तरीका है कि आप इसे इस तरह खत्म कर दें। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नेविगेशन बनाएंगे। हम इसके अंदर एंगल ब्रैकेट लिख के नेविगेशन नेविगेशन व्यू। उससे पहले ज़रा मैं ये देख लूँ नेविगेशन व्यू इसमें इंपोर्ट हो चुका कि नहीं हो चुका। तो हम अपने विजेट्स में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि नेविगेशन जो व्यू है वो यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है। तो मैं इसको ज़रा डाउनलोड कर देता हूँ, इस लाइब्रेरी को। तो जैसे ये डाउनलोड होगा, इसको हम सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टी इसी इसी की डाउनलोड हो जाएगी इसमें। उसके बाद हम इसको सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को, फिर जब मैं नेविगेशन लिखूंगा तो वो इसको पिक कर लेगा। तो बैच फाइल इसकी सिंक हो रही है। तो ये जी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुके हैं। थोड़ा सा देर और लगेगी, दूसरा जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कि नेविगेशन व्यू जब डाउनलोड हुआ है तो इसके साथ ये ऐप बार, ये सारे के सारे, ये भी सारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब मैं अपनी एक्सएमएल के अंदर आता हूँ, और एक्सएमएल के अंदर आके इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अब नेविगेशन। तो अभी भी इसने उठाया नहीं है, तो मैं इसको ज़रा सिंक कर लेता हूँ। सिंक विद फाइल सिस्टम एंड सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडर। चलें जी, प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। तो अब हम लिखते हैं नेविगेशन।
मैं डिज़ाइन से जाके नेविगेशन व्यू यहाँ पे फेंक देता हूँ और अब वापस आ जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो देखते हैं कि नेविगेशन व्यू कहाँ पे है। तो ये मेरा नेविगेशन व्यू है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और जो ये वाला नेविगेशन व्यू है यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, नेविगेशन व्यू जो है उसको सेम वही काम करना है, मैच पेरेंट, और उसकी विड्थ जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज करनी है। और वो जैसे लास्ट टाइम हमने की थी कि उसकी विड्थ रख दी थी हमने 240, लेकिन यहाँ पे भी आप सेम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये काम और करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे किया था एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी, और उसको हमने किया था स्टार्ट, ताकि वो स्टार्ट पे चला जाए। ठीक है, अब ये स्टार्ट पे चली गई है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अच्छा, तो अभी हम ये करेंगे कि इसके अंदर इसको आईडी भी दे देंगे। एंड्रॉयड आईडी, तो आईडी के लिए @ प्लस आईडी स्लैश, तो हम इसे क्या नाम देंगे? इसको हम नाम दे देते हैं अपना NAVI, नेविगेशन मेन्यू। तो मैंने इसको दे दिया नेविगेशन मेन्यू, इसका नाम दे दिया। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे। तभी जो फर्स्ट काम है वो मैंने कर लिया है। तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि अपनी एक एंड्रॉयड रिसोर्स क्रिएट करनी है। और वो कहाँ पे हम करते हैं, वो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं अपनी ऐप के अंदर जाऊँगा, रिसोर्स के अंदर जाऊँगा, रिसोर्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे जो इसकी मेन्यू है, एक मेन्यू यहाँ पे शो हो रही है, बल्कि यहाँ पे मेन्यू नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो उस डायरेक्टरी का नाम हम रख देंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू टाइप। तो मेन्यू टाइप यहाँ पे डायरेक्टरी है, मेन्यू टाइप डायरेक्टरी के अंदर अब मैं राइट क्लिक करूँगा और एक रिसोर्स अपनी फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा मेन्यू रिसोर्स फाइल, और उसका नाम हम रख देंगे ड्रॉर मेन्यू, ड्रॉर अंडरस्कोर मेन्यू। तो इसको मैंने मेन में रखना है, कहाँ पे रखना है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ इसको मेन, ठीक है। तो डायरेक्ट इसकी मेन्यू है। तो अभी देखा कि आपके सामने एक नई XML ओपन हो गई है। तो इस XML को आप यहाँ पे ओपन करें, और ये वाली XML यहाँ पे ओपन है। तो इसको मैं थोड़ा कोड करता हूँ अब, और इसको कोड करें कि इसके टेक्स्ट व्यू में आ जाए। और यहाँ पे हम इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो इसको साथ में इसका प्रीव्यू भी ओपन कर दें ताकि साथ साथ हमें नज़र आता रहे कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप के अंदर आपने सारा डाटा रखना होता है इसका। ग्रुप के अंदर हम इसको सबसे पहले क्या देंगे, चेक एबल बिहेवियर।
तो चेकेबल जो बिहेवियर है वो मैं इसको सिंगल कर दूंगा, और उसके बाद इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम टैग को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब हम आइटम ऐड करेंगे जिसका नाम होगा आइटम, और आइटम, और इस आइटम की आईडी जो है वो हम दे देते हैं nav_home, और उसके बाद एंड्रॉयड, इसका जो टाइटल है वो हम दे देते हैं होम। अच्छा, आइटम्स जो होंगी वो आप किस तरह होंगी, नेविगेशन अंडरस्कोर होम। तो ये जो दो हैं ये मेरे पास इसकी आइटम्स हैं। अच्छा, अब जिसमें आइटम हम देख लेते हैं कि आइटम हमने क्या क्या रखनी है। हमने इसमें आइटम रखनी है, सपोज हम इसमें आइटम रख देते हैं कोई होम, एंड्रॉयड, आईओएस, न्यूज़ एंड फन जो है स्टफ। तो कुछ भी नेम आप रख सकते हैं। तो मैं अभी नेम क्या रखता हूँ, मैंने एक नेम की भी बनाई है। तो मैंने नेम अब रखा इम्पोर्ट गैलरी स्लाइड शो एंड टूल। तो यहाँ पे मैं फिर इसको नाम दे देता हूँ होम की बजाय, या होम भी एक रहने देते हैं और बाकी सारे नहीं बना लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जितनी भी नेक्स्ट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो हमारी पिक्चर के अकॉर्डिंगली कितनी है, 4 है। तो 4 के अंदर मैं फिर इंटर करता हूँ 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसको नेविगेशन होम के जाए क्या कर देते हैं, नेविगेशन इंपोर्ट, और इसको भी क्या लिख देते हैं, इसका जो टाइटल है वो आएगा इंपोर्ट। सेकंड क्या है, गैलरी। तो यहाँ पे होम जो नेविगेशन है वो क्या आएगा, गैलरी, नेविगेशन गैलरी, और जो इसकी जगह लिखा आएगा वो भी क्या आएगा, गैलरी। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था स्लाइड शो, और यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ मैं, स्लाइड शो। इसके बाद आता है टूल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेविगेशन टूल, और इसके अंदर भी कर देते हैं टूल। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें शो हो रही हैं, दो ग्रुप्स शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक और ग्रुप बना लेता हूँ, ये पहला ग्रुप, और उसके बाद हम एक नया ग्रुप बना देते हैं, और उसका चेकेबल बिहेवियर सिंगल, और उसके अंदर आइटम पास कर देते हैं शेयर एंड सेंड। आईडी सबसे पहले देते हैं नेविगेशन अंडरस्कोर शेयर, एंड्रॉयड, और उसका टाइटल शेयर। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं,
और कॉपी करने के बाद हम शेयर को नेक्स्ट कर देते हैं नेविगेशन सेंड, और इसकी जगह भी क्या कर देते हैं सेंड। अच्छा, तो अब आपके सामने जो इस साइड पे जो मेन्यूज शो हो रही हैं, सारी की सारी मेन्यूज शो हो रही हैं, लेकिन इसकी जो मेन्यूज हैं ये ग्रुप की फॉर्म में शो नहीं होंगी। जब हम रन करेंगे ये सारी की सारी एक जैसी आएंगी। जैसे आप चाहते हैं ना ये जो लाइन है, ये लाइन इसके अंदर आए, तो इस लाइन के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ग्रुप के अंदर करेंगे। तो वैसे तो मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो सिर्फ मुझे ये करनी है कि इनको अब आईडी देनी है। तो आईडी जब देंगे तो ये ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस ग्रुप को जैसे पहले आप सिंगल कर रहे हैं, तो आप सेकंड ये कर लें, एक भी चेक कर रहे थे, तो अब आप ये कर रहे हैं इसको आईडी दे दें। तो इसको आईडी जब देंगे, मैं इसको करता हूँ ग्रुप 2, और जो ऊपर वाला है उसको कर देते हैं यहाँ पे आईडी ग्रुप 1। ठीक है, तो अभी आप साइड पे देखो कि वो जो मैंने जैसे ही ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है तो वो हाईलाइट हो चुका है, बाकी जो 2 लाइनें वो नीचे आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने इस मेन्यू को बना लिया है, तो इस मेन्यू को जाके हमने ऐड करना है कहाँ पे, जो हमारा नेविगेशन हमने आज बनाया। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी एक्टिविटी के अंदर चला जाऊँगा, ये जो नेविगेशन वाली है इसके अंदर जाके अब मैं ये करूँगा कि इसको ऐड करूँगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं ऐप और उसकी मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ क्या है, ड्रॉर मेन्यू। तो जैसे ही मैंने ड्रॉर मेन्यू किया तो जो इसकी जो नेविगेशन है वहाँ पे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेविगेशन मेन्यूज़ यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब जो हमें करना है हेडर बनाना है इसका। नॉर्मली हम देखते हैं कि हर ये जो यहाँ पे ये कलर आ रहा है, एक ऊपर पिक्चर आ रही है लोगों की और नीचे 2 टेक्स्ट फील्ड लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं हेडर। हेडर किसका, नेविगेशन व्यू का, या जो ड्रॉर मेन्यू है उसका हेडर। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए हम एक अपनी रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे, और वो कहाँ पे करेंगे, वो हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ऐप के अंदर, और रिसोर्स और जो आपकी लेआउट फाइल है जहाँ पे ये एक्टिविटी मेन आ रहा है, यहाँ पे मैं एक नई रिसोर्स फाइल ऐड करने लगा हूँ, लेआउट रिसोर्स। इसका लीनियर लेआउट होगा, बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर लिखा आएगा वो लीनियर लेआउट लिखा आएगा, लेकिन उसका नेम क्या होगा, उसका नेम हम रख लेते हैं हेडर। तो जैसे ही मैंने हेडर करना है तो इसका जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो व्यू आएगा वो कौन सा आएगा, लीनियर लेआउट। तो इसको हम टेक्स्ट में चले जाते हैं और टेक्स्ट में जाके इसको कोड करते हैं। तो कोड करने से पहले मुझे इसकी जो हाइट है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं आके आल कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो ये इनलाइन हो जाएगा कोड सारा। और इसकी जो हाइट है, हाइट चूंकि मैच पेरेंट है तो हाइट मुझे मैच पेरेंट नहीं करनी, मुझे अपनी मर्जी की रखनी है। तो नॉर्मली हम 170 रखते हैं या 172 डीपी इसकी हाइट रख देते हैं। अब देखो कि इतना हेडर आपका, ये साइड पे आप देख सकते हैं कि इतना हेडर आपका नॉर्मली होता है। तो उसके बाद ये वर्टिकल भी ठीक है, मैच पेरेंट भी है। अब एक काम और करना है कि हमने इसके अंदर अब 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक हम इसमें इमेज लगा देते हैं और इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड लगा देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू यहाँ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले इमेज व्यू बनाते हैं। इमेज व्यू के अंदर हम उसको इमेज व्यू कैसे बनाएंगे, इमेज व्यू को हम फिक्स बना दें, फॉर एग्जांपल 64 dp। तो अगर ये हम इसका फिक्स साइज रख दें तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो दोनों सेम हो जाएंगी, जिससे हमारी जो इमेज है वो एक सर्कल के अंदर नजर आएगी। और उसके बाद इसको हमने एक सोर्स देना है, और उसके लिए हम करते हैं src सोर्स। और वो क्या करता है कि हमारे ड्राइबल में से किसी को उठा के, जैसे लॉन्चर बैकग्राउंड है, जैसे ये एक लॉन्चर बैकग्राउंड है, उसने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। बाद में मैं इसकी पिक्चर चेंज कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ आप इसे ऐसा कर लें
कि कोई आइकन वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं और वो वहाँ पे जाके रख देते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई आइकन लेना है, तो मैं आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास आइकन्स पड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं आइकन्स में से कोई आइकन उठा लेता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ से आइकन रखता हूँ। ऐप सोर्स नेम, तो जैसे ये मैंने अपना एक लोगो बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके ये जो ड्रॉरेबल है इसके ऊपर आके राइट क्लिक और पेस्ट कर देता हूँ। आपने भी कोई भी पिक्चर लेनी है और उसको पेस्ट कर देना है। तो इसको मुझे इस जगह पे करना है और उसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो कि इसमें ये सेवी लोगो आ चुका है। तो अब मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेवी लोगो। तो जैसे सेवी लोगो करूँगा तो वहाँ पे सेवी लोगो आ चुका है। ठीक है, अब मैंने जो काम करना था वो ये था कि इसके ऊपर एक लोगो लगाना था और वो मैं लोगो लगा चुका हूँ। तो अब मैं इसका जो वेरी नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो करता हूँ जो कि इसका इमेज और टेक्स्ट जिस जहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये काम करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब दूसरा क्या करना है कि टेक्स्ट व्यू बनाना है हमने यहाँ पे। तो टेक्स्ट व्यू जो है वो भी रैप कंटेंट हम उसका रखेंगे, हाइट और विड्थ, और उसका जो टेक्स्ट है वो रख देंगे फॉर एग्जांपल ऐप नेम। ये जब हम करते हैं ना, स्ट्रिंग उठाते हैं, तो ये हमारी एक ऐप का नेम होता है। तो जो हमारी ऐप का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको स्टाइल दे देते हैं स्टाइल देते हैं हम इसको बॉडी 1 का। तो ये हम इसे एक स्टाइल दे देते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है वो कर देते हैं टेक्स्ट कलर हैश FFF वाइट कर दिया। और वाइट करने के बाद इसका जो मार्जिन टॉप है वो कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले देखो कि वाइट टेक्स्ट क्या वो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ये काम करता हूँ, इसको बैकग्राउंड देता हूँ। तो बैकग्राउंड क्या उठाना है आपने, कलर प्राइमरी डार्क। तो देखो अभी वो नज़र आ रहा है। तो कलर प्राइमरी डार्क कर दें और जो इसका स्टाइल है वो हम कर देते हैं यहाँ से ऐप कॉम्पैक्ट थीम ओवरले ऐप कॉम्पैक्ट डार्क थीम ओवरले ऐप। ये मैंने इसको स्टाइल भी दे दिया। अब जो मैं यहाँ पे कर रहा था, एक टेक्स्ट दे रहा था, तो उस टेक्स्ट के अंदर मार्जिन जो है मार्जिन टॉप वो थोड़ा सेट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप जो है वो मैं कर देता हूँ 16 dp। तो वो जो इमेज से मार्जिन टॉप है वो मेरा थोड़ा नीचे आ गया। तो अब ये क्लोज करके हम इसको सारा के सारा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसी को सारा पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा माइनर सा चेंज करेंगे और वो चेंज करने के बाद इसको, जैसे ये बॉडी 2 है तो बॉडी 1 है, इसको मैं बॉडी 2 कर दूंगा। और बाकी काम जो है सेम है, लेकिन इसकी जगह जो नेम है वो हम कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ www डॉट या ncba.edu.pk, मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, अपना एक ईमेल पास कर दिया। टेक्स्ट कलर इसका भी वाइट कर वही रहने देते हैं और इसका जो मार्जिन टॉप है वो
थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसको 4 dp कर देते हैं, यानी कि टॉप मार्जिन इतना। लेकिन इसका जो सबसे टॉप पे है, जो ये आप देखेंगे जो लोगो है वो बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो इसको फिर हम एक काम कर देते हैं, हम इसको पैडिंग देते हैं और पैडिंग कर देते हैं इसको 25 dp। तो जो मार्जिन है वो थोड़ा सा, जो पैडिंग करने से जो इसका सारा लेआउट है वो थोड़ा सा सेंटर में आ गया। इसके अलावा मुझे और अभी कोई फ़िलहाल काम नहीं करना है इसके ऊपर, तो मैं ये काम करके नेक्स्ट क्या करता हूँ, इस हेडर को भी ऐड कर देता हूँ। तो इसकी फाइल का नाम मुझे पता है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अब हेडर लेआउट, और हेडर लेआउट के अंदर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको @ ड्रॉअर मेन्यू जैसे आ रहा है, और ये हेडर, तो जैसे ही हेडर उठाया ये यहाँ पे हेडर आ गया। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके टेस्ट करने के बाद मैं फिर इसको अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, फिर आपने सेम इस कोड को लिखना है और बनाना है। सेकंड, हम इसके ऊपर क्लिक लगाएंगे और क्लिक लगाने के लिए हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो क्लास मैंने अभी जो इसको क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर लिसनर लगाते हैं। तो लिसनर लगाने के लिए हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसी फाइल को लिसनर ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो लिसनर के लिए मैंने कुछ भी नहीं करना, बस अब लिसनर इसका ऐड करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और मेन एक्टिविटी के अंदर जैसे यहाँ पे हमने कल बनाए थे कि ड्रॉअर लेआउट है, टूल बार है, यहाँ पे हम अब आज बनाते हैं नेविगेशन व्यू। तो नेविगेशन जो व्यू है उसको मैंने यहाँ बना तो लिया है, लेकिन दूसरा ये करना है कि इस नेविगेशन को क्या मैंने कोई आईडी दी है, तो वो आईडी मैंने पहले दी हुई है। तो उसके लिए मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अपने सेटअप टूल बार के अंदर। तो जैसे ही सेटअप होगा सारा, तो नेविगेशन मेन्यू के नाम से इसको मैंने वहाँ पे दिया हुआ था, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ अभी, ये मैंने दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आईडी दी हुई है नेविगेशन मेन्यू, इसको मैंने अब कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेविगेशन लिखते हैं और इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, इसके अंदर सोर्स और डॉट आईडी डॉट पेस्ट कर देता हूँ मैं उसका एड्रेस। तो यहाँ पे जो इसकी आईडी है वो क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। तो अब इस आईडी से हम नेविगेशन को हम सारा कॉल कर लेंगे। अच्छा, नेविगेशन को ऐड करने के बाद इसको हम कॉल करेंगे और इसका जो लिसनर है वो लगाएंगे। तो नेविगेशन डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्ट लिसनर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे न्यू नेविगेशन ऑन, ये जो पहले वाला लिंक है। तो उससे उसको करने से क्या होगा कि मेरे पास बूलियन फॉर्म ही आ गया। यहाँ पे मुझे अब ये करना है कि एक स्विच केस लगाना है, और इस स्विच केस के अंदर मैं अब पास कर दूंगा अपनी आइटम जो ऊपर आ रही है पैरामीटर के ऊपर, उससे मैं गेट कर लूंगा गेट आईडी आइटम आईडी, और आइटम आईडी करने के बाद मैं इसको अब केसेस के अंदर डील कर लूंगा। तो केस नंबर जो मेरे पास केस है, पहला केस है रिसोर्स और आईडी डॉट, अगर तो उसकी आईडी आती है नेविगेशन होम, तो अगर तो ये आईडी आती है तो फिर क्या होना चाहिए, एक टोस्ट जनरेट होना चाहिए। और टोस्ट जो है वो जब मैं इसको जनरेट करूंगा,
टोस्ट और डॉट मेक टेक्स्ट। तो मेक टेक्स्ट के अंदर हम टोस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट दिस कामा, एक स्ट्रिंग होती है जिसमें हम लिखते हैं क्लिक ऑन होम, जैसे इसके अंदर होम है। उसके बाद हम इसको टोस्ट टोस्ट डॉट लेंथ जो है वो मैं इसकी कर देता हूँ लॉन्ग लेंथ, और उसके बाद इस सारे को हम कर देते हैं शो। ये काम करने के बाद हम इसको करेंगे ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद इसी तरह सारे के सारे जितने भी मेरे पास हैं वो मैं कॉल कर लूँगा, और कॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको पास भी करवाना है, और पास का कराना है यहाँ पे रिटर्न फॉल्स अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता जो पहले लिखा हुआ था। तो अगर मुझे कोई मेन्यू नहीं मिलता तो मैंने रिटर्न कर देना फॉल्स। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगने वाला है और इसको मैं रन करता हूँ। तो अगर तो ये सारा के सारे चल गया तो आप फिर इसको नेक्स्ट काम इसका ये है कि आप सारे के सारे जितने भी नेविगेशन इसके अंदर लगाने हैं, जैसे होम है, स्लाइड बटन है, इंपोर्ट है, उन सबको यहाँ पे r.id से गेट करेंगे, और गेट करने के बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं केस लिख देता हूँ, यहाँ आप ये काम खुद कीजिएगा। ये वाला जो काम है अब आपने रिपीट करना है। नेविगेशन है इसके अंदर, उसके होम है, उसके बाद नेविगेशन इंपोर्ट है, गैलरी है, स्लाइड शो है, तकरीबन 4 5 6 जो है वो आपने आगे खुद बनाना है और खुद बना के सब के ऊपर लगा दें। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ अभी। तो